नमस्कार दोस्तों। आज हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट द वर्क प्लेस में लास्ट एलिमेंट करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज़ का जो क्वालिफिकेशन पैक ट्रेनर की एक्सप्लेनेशन का लास्ट नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड का लास्ट एलिमेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम इस ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक के लास्ट एलिमेंट अंडर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस, जिसमें हमारे पास एलिमेंट 4 है, वर्क इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट हमने अभी तक कर लिए हैं, एलिमेंट 1 मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर, ये कर लिया है। ये आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नोसिस हैं, इसकी सारी 1 बाय 1 वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एलिमेंट 2 मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल कंपिटेंस। एलिमेंट 3 वर्क इन ए डिसिप्लिन एंड एथिकल मैनर। ये 3 जो एलिमेंट है ये अभी तक हम कर चुके हैं। देन वी हैव लास्ट एलिमेंट जो आज हम करेंगे, वर्क इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। सो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ एलिमेंट सबसे पहले देखते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज 21। आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेन क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल टीम एंड ऑन गोल। प्रायोरिटाइज टास्क एट वर्क प्लेस एज पर ऑर्गेनाइजेशनल टीम एंड ऑन गोल्स। PC 23 plan to meet team performance target and standards. PC 24 monitor own and team performance as per agreed plan. And PC 25 share all relevant information with the stakeholder in agreed format as per agreed timeline. Then PC 26 work collaboratively with colleagues through sharing information and ideas and working together on agreed outcome. PC 27 recognize, avoid and or address any conflict of interest. And PC 28 use of conflict resolution and negotiation skill to identify critical points, issues, concern and problems, identify options for changing behavior. And the PC 29 recognize and response to an appropriate behavior towards self or others in a professional manner and as per organizational policies. So start करते हैं PC 21 से। Identify and obtain clarity regarding organizational team and own goal. So as a professional person, it is your responsibility as a trainer to clarify regarding the organizational team and own goals. So every team members एक्चुअली क्या है, आप एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक टीम के रूप में, टीम मेंबर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशंस के अपने गोल्स कुछ और हैं, एक टीम के अपने गोल्स कुछ और हैं और आपके अपने गोल्स कुछ और हैं। सो पहले तो आपको अपने की रिजल्ट्स एरियाज़ का पता होना चाहिए। देन आपका क्या गोल है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस में क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, क्या आपके मिशंस हैं, विजन्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। एंड मोरोवर एक टीम का क्या गोल है, एज ए ट्रेनर टीम्स का क्या रोल है। तभी तो आपको, जब ये क्लैरिटी होगी तभी तो आप ट्रेनिंग की आउटकम्स निकाल पाएंगे। अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो आउटकम हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, वो कर पाएंगे। सो PC 22 में प्रायोरिटाइज टास्क एट वर्क एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल टीम एंड ओन गोल्स। सो बोलता है अपने वर्क, जो भी वर्क हैं उसको ABC रूल्स को फॉलो कीजिए। ABC रूल्स मीन्स कि आपको क्या करना है, पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको क्लियर करना है। देन उसके बाद जो प्रायोरिटाइज करना है, बेसिकली आपके वर्क को मैनेज करने के लिए प्रायोरिटाइज, जैसे आपका प्री मोस्ट जो रिक्वायरमेंट है, आपसे जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, दैट इज़ ट्रेनिंग। तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो प्रायोरिटी है ना, वर्क की प्रायोरिटी। या कोई डेटा है आपसे मांग लिया जाता है रिगार्डिंग द ट्रेनिंग्स, तो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। तो ये आपको जो है प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, है ना। तो जो भी टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फर्स्ट प्लेस एंड देन, है ना। इससे क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्कोप ऑफ वर्क एरिया क्या है ना। वर्क एरिया का स्कोप का पता चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपकी इंपॉर्टेंस है, या ऑर्गेनाइजेशन का आपका क्या आउटकम चाहिए, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी।
Now, PC23 plan to meet team performance target and standards. सो बोलता है जब आपको ये चीज़ की क्लैरिटी हो रही है तो प्लान एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क, हर काम को अपने प्लान करना है। हमने किया था नोसिस के अंदर की सेशन प्लान वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से टीच करना, हाउ टू टीच, और अदर सेंस में बोल सकते हैं कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, कैसे क्लोज करनी है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है ना। तो अपने जितना भी वर्क है, यही नहीं सिर्फ अपना जितना भी वर्क है उसको प्लान कीजिए पूरे, है ना। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी ट्रेनिंग जो है, आपका जो वर्क है वो अगर आप प्रॉपर वे से प्लान नहीं करते तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। एंड प्लानिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर मैनेजमेंट का। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो PC24 है मॉनिटर ओन एंड टीम परफॉर्मेंस एज पर एग्रीड प्लान। सो जो भी आपका प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर भी कीजिए, है ना। अपने आप को खुद भी मॉनिटर कीजिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है, ताकि क्योंकि डिज़ायर्ड आउटकम्स जो हैं एट द एंड ऑफ द होल सेशन, है ना, आपको वो रिक्वायर्ड हैं, है ना। तो आप अपने आप को भी, है ना, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को भी देखिए जो भी प्लान है, और उस पे कहीं कमी है, कहीं आपकी वीकनेसेस है तो उसके ऊपर फॉलो एक्शन भी लीजिए। PC25 share all the relevant information with stakeholders in agreed format as per the agreed timeline। अब जो आप, हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस का मेन गोल भी है जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस की भी अपनी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, है ना। सो उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, उसके जो भी स्टेक होल्डर हैं बेसिकली उनको चाहिए, है ना। तो उनका अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है तो उसमें विद इन टाइमलाइंस के अंदर आप जो हैं वो प्रोवाइड करें। Work collaboratively with the colleagues through sharing information and ideas and working together on agreed outcome। सो बोलता है एज ए टीम, है ना, ये सभी का कलेक्टिव गोल्स भी होंगे, कुछ कुछ जो है इंडिविजुअल गोल्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं। सो बोलता है हर किसी व्यक्ति का ये है कि प्रोफेशनल गोल को कैसे अचीव किया जाए। तो अगर किसी भी तरह का आपको कोई चैलेंज आता है आपको वर्किंग में, सो ड्यूटी ऑफ ट्रेनर है, ये तो एक ड्यूटी है ट्रेनर की कि वो कोलैबोरेटिवली कलीग्स के साथ मिलकर वो इंफॉर्मेशन शेयर करे जहां आपको प्रॉब्लम है या जहां आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है। और कुछ आउटकम्स जो हैं वो सर्टेन आउटकम्स जो हैं, है ना, वो निकलेंगी जिसके एक डिज़ायर्ड रिजल्ट होने चाहिए। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ आइडिया, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो नंबर ऑफ़ आइडिया आपको टीम में शेयर करते हो तो आपको कहीं भी उसका आउटकम मिलेगा। PC27 इज रिकॉग्नाइज, अवॉइड एंड और एड्रेस एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो बोलता है इफ़ एनी कन्फ्लिक्ट अराइजेज इन द वर्क अवॉइड अप टू सर्टन एक्सटेंट। ठीक है, कुछ हद तक वो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना ज़रूरी है। और आप उस जो भी इश्यूज़ आए होते हैं तो उनको रिज़ॉल्व कीजिए, है ना, करने की कोशिश कीजिए, है ना। कैसे कन्फ्लिक्ट अराइज़ हुए हैं, क्योंकि जो ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज़ होते हैं। तो उनको कोशिश कीजिए अपने लेवल पे सॉल्व करनी। अगर नहीं आती है तो ग्रेवियंस हैंडलिंग टीम के साथ उस इश्यूज़ को डिस्कस किए ताकि रिज़ॉल्व किया जा सके। PC28 है यूज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पॉइंट, इश्यूज, कंसर्न, प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई ऑप्शन फॉर चेंजिंग बिहेवियर। बोलता है ये तो ज़रूरी है कि आपको कन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, है ना। सो बोलता है उन क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट कीजिए, उन इश्यूज़, कंसर्न या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और वो किस वजह से अराइज हुए थे, क्या ऐसा पैटर्न था आपका या किसी और का, है ना, स्टेक होल्डर्स के पार्ट पे या जो क्लाइंट के पार्ट पे, जिसकी वजह से ये बिहेवियर चेंजिंग ऑब्जर्व हुआ। तो इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कीजिए थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के थ्रू इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपसी मतभेद होगा अगर, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पे उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं आती हैं। तो इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
Now, PC 29 recognize and responds to inappropriate behavior towards self or others in a professional manner and as per organization policy. So, जो भी organizations की policies है, जैसे हमने code of ethics की बात की थी, तो कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो टीममेट है या बोल सकते हैं कलीग है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई, तो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर लाइक अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं या कुछ भी बिहेवियर है, चाहे आपका है चाहे, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको पहचानें, है ना, लाइक वायलेंस क्रिएट करता है कोई या किसी भी तरह का कोई भी कल्चरल एस्पेक्ट से हो सकता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इशू राइज होती हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस तरह के इश्यूज़ को, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए, ठीक है। सो ये एज ए ट्रेनर, एज ए प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को, चाहे फाइट है चाहे वायलेंस है, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। अगर नहीं हो सकती हैं तो उनका ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड these problems and try to resolve by sitting together or by grievance handling team or any any other channel, so that at the end of the सेशन ये चीज़ें ना हो और जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स अराइज हों. So hope you understand these performance criterias. Thank you. If you like my videos, so please subscribe, like, share my channel videos, Retail Management Skill Classes by AKM. So this is the last video अंडर ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक सीरीज़. तो अगर आपको कोई भी वीडियो की डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें. थैंक यू.